हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी में हम लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा डिटेल्ड में करेंगे और पूरे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको भी कवर करेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे का किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, सबके लिए ये एक मास्टर क्लास रहेगा। तो आप लोग अच्छे से देखिए इसको। तो चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं जीवधारियों के वर्गीकरण से। बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं बायोलॉजी का। और मैं एक बात आपको बता दूं कि थोड़ा सा ये मैं एक्सपी पेन पे लिख रहा हूँ, तो उससे थोड़ा सा हैंड राइटिंग का इशू इसमें आ रहा है। एक्चुअली में मेरा हैंड राइटिंग ऐसा है नहीं। खैर जो भी हो, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी जो है, ये बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोश और प्लस में लोगोश है। बायोश का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है। तो बायोलॉजी में हम लोग जीवन का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीवन में किसके किसके जीवन का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले एक तो इसमें पार्ट आता है जूलॉजी का। ठीक है, जिसमें हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और एक होता है बॉटनी का, जिसमें हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब रही बात, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। एरिस्टोटल को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जीव विज्ञान को, इस बायोलॉजी को विज्ञान के एक ब्रांच के रूप में इन्होंने ही जो है इस्टेब्लिश किया था। इसी कारण से एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। एरिस्टोटल ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम। मैं इसको फिर से लिखता हूँ। हिस्टोरिया एनिमेलियम। ओके, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है। इस बुक में इन्होंने 500 टाइप के जीव जंतुओं का जो है वर्णन किया था। 500 टाइप के जीव जंतुओं का वर्णन किया था, और यही रीज़न है कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, बॉटनी की बात करेंगे तो बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसे बोलते हैं। तो फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। जैसे एरिस्टोटल ने बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलियम, तो इन्होंने भी बुक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है। और इस हिस्टोरिया प्लांटेरम में थियोफ्रेस्टस ने 500 टाइप के पेड़ पौधों का वर्णन किया था। इसी कारण से थियोफ्रेस्टस को क्या करते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। ये हो गया, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है। और एक चीज़ और है कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क जो कि फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के थे। 1801 ईस्वी में इन्होंने जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब जो हमारा यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों का
वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया है। कहीं पर 2 जगत में वर्गीकरण किया गया, कहीं पर 3 जगत में, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, कहीं पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, कहीं पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। आखिर ये किया क्यों गया? तो देखिए, दुनिया में जीव जंतु असंख्य हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं जिसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलर एक एक जीव का अध्ययन या एक एक पेड़ पौधों का अध्ययन हम लोग नहीं कर सकते। तो एक्चुअली में किया क्या गया कि बहुत सारे जीव जिनके गुणधर्म एक जैसे हैं, जैसे हम लोग अपना लेते हैं स्तनधारी, तो स्तनधारियों में कुछ ऐसे गुण हैं जो सभी स्तनधारियों में पाए जाएंगे। तो उस गुणों के समानता और असमानता के आधार पर जो है जीवों का वर्गीकरण कर दिया गया, ताकि अध्ययन में सुविधा हो सके। अध्ययन में सुविधा के लिए ही ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अगर बात करें तो जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण का बात करें, जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान आता है वो कैरोलस लिनियस का आता है, जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, हालांकि उससे पहले भी कुछ वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है, तो वो हम लोग पहले देखते हैं, फिर बाद में हम लोग लिनियस साहब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जीवधारियों का जो वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार है, जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक आधार, जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार जो है, उस वैज्ञानिक आधार को प्रदान किया था जॉन रे नामक साइंटिस्ट ने इसको वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। ठीक है, और बात करेंगे तो मैंने क्या क्या बताया आपको कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी था और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी था, तो वो हम लोग पहले देख लेते हैं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं त्रिजगत, 3 जगत में किसने बांटा था? तो 3 जगत में बांटा था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने बांटा था। कौन सा त्रिजगत था इनका? तो इनके त्रिजगत में था प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा, यानी कि पादप मतलब पौधा, जंतु और प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग देखेंगे क्या होता है प्रोटिस्टा में आपको अमीबा आ जाता है, यूग्लिना आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है। तो ये त्रिजगत क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। अगर बात कर ले चार जगत मतलब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो वो दिया था कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इनके 4 किंगडम में जो है पादप कवक, ये पादप, जंतु और प्रोटिस्टा तो था ही, इन्होंने एक और ऐड किया था, वो था उसका नाम मोनेरा। तो इनके 4 किंगडम में आ जाएगा पादप, जंतु, प्रोटिस्टा और लास्ट में क्या आ जाएगा? मोनेरा। ठीक है, ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड का। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, 5 जगत। ठीक है, 5 जगत। तो 5 जगत का क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो 5 जगत का क्लासिफिकेशन जो है ये दिया था आपको R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने दिया था, और इसमें इन्होंने रखा था पादप, ठीक है, जंतु, कवक, एक कवक को ऐड किया था इन्होंने, कवक, मोनेरा, ठीक है, और प्रोटिस्टा। ठीक है, ये 5 जगत में इन्होंने बांटा था। हालांकि अरस्तु ने भी जो है ना जीवधारियों को तीन किंगडम में बांटा था। एक उन्होंने रखा था जल में रहने वाले, एक स्थल में रहने वाले जीव और एक वायु में रहने वाले जीव। तो इस तरह से अरस्तु ने भी बांटा था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अब जो है मेन हम लोग देख लेते हैं क्या, एक विटकर का ये जो 5 जगत क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम वाला, इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपका है मोनेरा। सबसे पहले हम लोग मोनेरा को देख लेते हैं। देखिए, मोनेरा जो किंगडम है ना, इसमें इन्होंने जो है जो प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल वाले जीव है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक टाइप के जो जीव हैं, सेल वाले जीव हैं, उसको इन्होंने इसमें रखा था मोनेरा में।
जो एक्चुअली में हमारा सेल होता है ना, वो दो टाइप का होता है। हम लोग एक प्रोकैरियोटिक देखते हैं और एक यूकैरियोटिक देखते हैं। तो हमारा जो सेल है ना, जो हम मनुष्य हैं, मानव हैं, जीव जंतु हैं, तो तो उनका जो है ना यूकैरियोटिक है, मतलब वो डेवलप्ड सेल है, जो है हमारा डेवलप्ड सेल है। और लेकिन ये प्रोटिस्टा जो है ना, ये होता है आपको प्रिमिटिव टाइप का। इसमें केंद्रक नहीं होता और बहुत सारे जो है कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं इसमें। मतलब प्रिमिटिव, प्राचीन, बहुत ही प्राचीन टाइप का होता है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ये सब हम लोग देखेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम लोग एक डिफ्रेंशिएट करके उसका अध्ययन कर लेंगे आगे। अभी हम लोग देखते हैं मोनेरा में। आप ध्यान में रखिएगा, जो प्रिमिटिव टाइप के सेल हैं, तो प्रोकैरियोटिक वाले जो जीव हैं, मतलब जो केंद्रक विहीन होंगे, ठीक है, केंद्रक विहीन, केंद्रक विहीन, जिनकी कोशिका में केंद्रक नहीं हो, ठीक है, केंद्रक विहीन, तो वैसे जीवों को रखा गया। अब इसमें आ जाता है क्या, जीवाणु, जीवाणु। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में जो है इसमें यूकैरियोटिक वाले आते हैं। यूकैरियोटिक मतलब डेवलप्ड सेल वाला होगा, लेकिन यूनिसेलुलर होगा। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर वाले जीव जो है वो किस किंगडम के हैं, तो प्रोटिस्टा में आते हैं वो, ठीक है। अब इसके उदाहरण भी देख लेते हैं हम लोग। इसका बस याद रखिएगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक वाले जीव आते हैं इसमें प्रोटिस्टा में, ठीक है। इसमें मतलब विकसित केंद्रक होगा, इनके सेल में विकसित केंद्रक होता है। उदाहरण की बात करें प्रोटिस्टा का, तो प्रोटिस्टा में आ जाता है आपको प्रोटिस्टा में आ जाता है अमीबा, अमीबा यूग्लिना, ठीक है, अमीबा यूग्लिना, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। और साथ ही साथ बात करें तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ये सब जो है आपको प्रोटिस्टा में आ जाता है। अब हम लोग कवक की बात कर ले, फंजाई की। तो कवक जो है ये भी यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। और इसमें आपको आ जाता है क्या, तो मशरूम आ जाएगा। जो हम लोग मशरूम खाते हैं ना, मशरूम भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, मशरूम। उसके बाद पेनिसिलियम, ये भी कवक है, इससे एंटीबायोटिक बना था पहला, पेनिसिलियम। ये सब आ जाता है आपको कवक में, ठीक है। इसके अलावा आप पादप तो जानते ही हैं। पादप जो है ये आ जाएगा आपको, मल्टी सेलुलर होता है। ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। और यूकैरियोटिक तो होगा ही, यूकैरियोटिक। उसके बाद जंतु, तो जंतु में भी क्या, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होगा। हम लोग तो डेवलप्ड हैं, पादप भी डेवलप्ड, इनमें भी डेवलप्ड सेल होता है। तो इस तरह से ये विभाजन किया गया, किसके द्वारा, तो आर.एच. व्हिटकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कैरोलस लीनियस की। कैरोलस लीनियस की बात करेंगे, जिनको अगर बात करें तो जीवधारियों के जो आधुनिक वर्गीकरण में सबसे बड़ा योगदान है वो कैरोलस लीनियस साहब का है। लीनियस की एक पुस्तक थी, लीनियस की पुस्तक का नाम है वो सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। इस मतलब सिस्टम ऑफ नेचर, सिस्टम ऑफ नेचर, ये पुस्तक है किसकी, कैरोलस लीनियस की, ठीक है। लीनियस की पुस्तक का नाम है ये। और इस पुस्तक में लीनियस ने जो है जितने भी जीवधारी हैं उसको 2 वर्गों में बांटा था। एक सिंपल सा इन्होंने रखा प्लांट किंगडम, और एक एनिमल किंगडम, प्लांट और एनिमल किंगडम, ठीक है। तो बात करें, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं हम लोग। लीनियस को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, मतलब वर्गीकरण का पिता इनको कहा जाता है। इन्होंने ही द्विनाम पद्धति भी दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्हीं का दिया हुआ है, द्विनाम पद्धति,
द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, मनुष्य का होमो सेपियंस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, ये सब जो है ना, ये द्विनाम पद्धति लीनियस नहीं दिया था, ठीक है, लीनियस का ही दिया हुआ है। और ये द्विनाम पद्धति इन्होंने दिया था 1753 में, ठीक है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक जो जीवधारी का नाम है वो लैटिन भाषा के शब्द से, दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। और वो क्या है, इन्होंने बोला कि प्रत्येक जीवधारी का नाम जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें जो पहला जो नाम होगा वो होगा आपका वंश का नाम, और दूसरा जो शब्द होगा वो जाति का नाम होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मानव, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस, ठीक है। इसमें ये क्या होगा, ये होगा वंश का नाम, और सेपियंस क्या होगा, जाति का नाम। हालांकि इसके बाद जो है ना, जिस वैज्ञानिक ने इसका नामांकन किया है, जैसे मानव का नामांकन जिस वैज्ञानिक ने किया होगा उसका भी नाम रहता है इसमें, लेकिन वो सबसे लास्ट में होता है लिन, ठीक है। इसको हम लोग पूरा बोलते हैं होमो सेपियंस लिन। तो लिन का कहने का मतलब है ये उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसका नामांकन किया था, ठीक है, वैज्ञानिक नाम, ठीक है। हालांकि इसको हम लोग देखते ही नहीं हैं, बस यही दोनों चीज़ देखते हैं। तो इस आधार पर और भी चीज़ का नाम है जो आपको याद करना होगा। जैसे मानव के बाद हम लोग बात कर लें गाय का, तो गाय का होता है बॉस इंडिकस, ठीक है। और बात कर ले बिल्ली का, तो बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है, फेलिस डोमेस्टिका। मेढक का राना टिग्रीना, ठीक है, राना टिग्रीना। कुत्ता का कैनिस फैमिलियर होता है, कुत्ता का क्या होता है, कैनिस फैमिलियरिस होता है। मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका, ये मक्खी का हो जाता है। अगर आगे हम लोग बात करें मक्खी के बाद अगर बात करें तो आम का अगर बात करें, तो आम का तो सबको पता है, आम का होता है क्या, मैंगीफेरा इंडिका। आम के बाद धान की बात कर लेंगे, जो पूछता है एग्जाम में, मटर, ठीक है, गेहूँ के बाद चना, और चना के बाद हम लोग सरसों देखेंगे। धान का होता है ओराइजा सैटिवा, ठीक है, ओराइजा सैटिवा, ठीक है। मटर का होता है पीशम सैटिवम। गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, एस्टिवम, ठीक। चना का होता है साइसर एरिटिनम होता है, साइसर एरिटिनम होता है, ठीक है। और सरसों का होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसमें आपको क्या करना है, जैसे धान, मटर, गेहूं, चना और सरसों है ना, इसका ये पहला लेटर ही बस याद कर लेंगे ना, तो उससे भी आपका जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें ऑप्शन से आप पकड़ लेंगे। धान का ओराइजा, चना का पीसम, ये मटर का पीसम, मटर को हम लोग पीस के वो बेसन बनाते हैं ना, तो उससे याद रख लेंगे, मटर पीसम। गेहूं का ट्रीटिकम, ठीक है, ट्रीटिकम। चना का साइसर
सरसों का, ब्रासिका, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस होता है, लेकिन आप ब्रासिका याद रखेंगे इसको, तो इससे भी काम चल जाएगा आपका। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये वाला टॉपिक हमारा समाप्त होता है यहाँ पे। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा अब सेल से स्टार्ट होगा, सेल चैप्टर से स्टार्ट होगा, और एक एक चीज़ को करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। आप लोग रेगुलर बने रहिए वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट का वेट करते हैं।